ऐसा व्यक्तियों की मनुष्य योनि में जन्म लेना उसका जन्म का व्यर्थ है। विधाता ने जो आयु उन्हें प्रदान किया है उस आयु का भी व्यर्थ है, उस आयु का भी व्यर्थ हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसा व्यक्तियों का आयु व्यर्थ ही हो जाता है, उनका मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ है। उनकी रात नींद और रति क्रिया अर्थात स्त्री संग में ही जाता है और दिन अर्थ संग्रह की चेष्टा में, और उसके द्वारा कुटुंबों के भरण पोषण में अर्थात भरण पोषण रूप कार्यों में ही समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान से विमुख है। अपना इंद्रिय सुख, अपना इंद्रियों को भरण पोषण में ही दिन रात उसका चले गया तो समय क्या बचा, उसका कल्याण कैसे होगा। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थात सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, देह, स्त्री और पुत्र आदि आत्मा की उस सेना के समान है जो काल के साथ युद्ध करने की इच्छा करते हैं, परंतु वास्तव में ये सब अनित्य ही है। चाहे देह कितना भी बलवान हो जाए, क्या काल का साथ युद्ध कर सकता है? देह का एक दिन विनाश तो होना ही है, अविनाशी तो नहीं है, विनाश युक्त है देह, देह तो विनाश होना ही है। काल का साथ भला देह क्या युद्ध करेगा। और स्त्री यदि कहे मैं काल का साथ में युद्ध कर लूँ और कर लूँगी और हम उससे जीत जाऊँगी, काल के साथ युद्ध कैसे कर सकती है स्त्री? स्त्री भी तो एक देहधारी है, वह भी नष्ट हो जाएगा, पुत्र भी नहीं पुत्र भी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। एक बच्चा जन्म लिया, जन्म लेके थोड़ा सा बड़ा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ, कुमार अवस्था में आया, यौवन अवस्था में आया, फिर जरा अवस्था अर्थात वृद्ध हो गया, फिर नाना प्रकार का बीमार हारी इस प्रकार का होकर वो देह को त्याग किया। फिर उसका जो पुत्र भी उसी प्रकार इस सीढ़ी बाई सीढ़ी लगा हुआ है, कोई संसार में जीवित नहीं रहा, न रहेगा, सब नष्ट होने वाला, इसलिए इसको अनित्य ही कहा गया है। यह देह प्राप्त हुआ है भगवान का भजन करके, ये भव संसार से पार होने के लिए, क्योंकि ये संसार बहुत दुख है, दुखालय है ये संसार। नित्य काल के लिए कोई किसी का सहारा नहीं है, कुछ क्षण के लिए ही सहारा बनते हैं, फिर नष्ट हो जाता है सब। पितामह भी काल के द्वारा विनाश को ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए कहा गया ना, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। काल आ करके मुख को खोल करके बैठा हुआ है, किस समय हमारा मृत्यु आएगा और काल का मुख में हम जाएंगे यह हमें भी पता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार विषयी वासनाओं को छोड़कर, भोग विलासों को छोड़कर भगवान का भक्ति करके भगवान का प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते हुए आ रहा है। दादाजी के मृत्यु हुआ, फिर पिताजी के मृत्यु हुआ, पितामह भीष्म के भी मृत्यु हुआ, और फिर धृतराष्ट्र को भी होगा, फिर उनके पुत्रों का भी विनाश हो गया। आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रन पौत्रान सखिंस तथा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इन सब की मृत्यु होती ही जाएगी और होती ही रहता है। तो इसलिए यह शरीर अनित्य है। आत्मा कभी नहीं मरता, केवल शरीर को त्याग कर देता है आत्मा, इस शरीर मर जाता है। इसलिए मृत्यु से भय उसी को होता है जिसका शरीर के प्रति आसक्ति है। ये देह मैं हूँ,
ये देह कहीं नष्ट ना हो जाए, ये देह का साथ जो संबंध है वो हमसे दूर ना हो जाए। इस प्रकार का जो भय है केवल उसी को ही होता है जिसको देहासक्ति है, देह के प्रति आसक्ति है। क्योंकि देह क्षणभंगुरा है, आज है कल नहीं, अनित्य है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, राजन पिता पितामह सभी काल के द्वारा विनाश को ही प्राप्त हुए हैं, होते हैं। इस प्रकार अपने पूर्व आत्मीय जनों की, बंधु बांधवों की देह का विनाश देखकर भी स्त्री पुत्र देह आदि धन दौलत, यह संसार के साथ जो हमारा संबंध इत्यादि वस्तुओं के प्रति, वस्तुओं में आसक्त व्यक्ति को इन सब का विनाश दिखलाई नहीं देता। क्योंकि उनका मन बुद्धि चित्त केवल विषयी भोगों में ही लगा हुआ है, भरण पोषण में ही लगा हुआ है, दिन रात संसार की भरण पोषण में ही लगा हुआ है, अपना इंद्रिय सुख में ही लगा हुआ है। उन्हें मृत्यु या काल इन सब दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किस समय मृत्यु हमारे निकट आकर खड़ा हो जाएगा और हमें ले जाएगा, हमें पता नहीं। किसे पता था इतना बड़ा कोरोना वायरस आएगा और इतने आत्मजीव चले जाएंगे, किसको पता था? तो ये तो केवल भगवान संकेत ही दे रहे हैं। और जो लोग चले गए हैं वो चले गए हैं, बाकी जिनको भगवान जीवन दान दिए हैं तो क्या, किस लिए? क्योंकि कहते हैं कि एक समय देते हैं भगवान, ताकि अपने आप को सुधारने के लिए। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापैभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ और मेरा भजन करो, मेरा साधन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा नाम जप करो, मेरा कथा का श्रवण करो, मेरा लीला गुण रूप आदियों का चिंतन करो, मेरा सेवा करो। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं। परंतु इस विषयी संसार में जो लोग केवल स्त्री पुत्र देह आदि के प्रति आसक्ति और देह का साथ जो संबंध, धन दौलत रत्न गाड़ी घोड़ा घर द्वार परिवार, इन सभी के प्रति जो आसक्ति कर करके बैठे हुए हैं, ऐसे वस्तुओं में जिनका आसक्त हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को विनाश दिखाई नहीं पड़ती है, मृत्यु दिखाई नहीं पड़ता, केवल उसमें ही डूबे हुए हैं। जब आएगा तब हाय हाय करेंगे। अर्थात उन्हें पता यह भी है कि एक दिन ये सब हम कमा रहे हैं, ये सब हाथ में रहने वाला नहीं, एक दिन हम उनको छोड़ करके चले जाएंगे, ये हमारा हाथ से अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएगा। मरने के बाद थोड़ी उनका साथ में कोई संबंध रहता है, सब संबंध खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति करोड़ों रुपया कमाया और उसका बाद देह को त्याग कर लिया, देह को त्याग करने के बाद उसी घर में ही जन्म लिया और उसको सब कुछ स्मरण आ गया पिछले जन्म का, बोला कि मैं करोड़ों रुपया कमाया था, मेरा नाम अमक था, मेरा नाम समक था। क्या वो मान लेंगे घर वाले? नहीं मान पाएंगे, ये पागल हो गया है, ये पागल के भांति बोल रहा है, सुना सुनाया बात बोल रहा है, उसका बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए देह के साथ सब कुछ विनाश हो जाता है। इसलिए ये संसार में जो भी कुछ आसक्ति हम रखते हैं ये सब अनित्य ही है, नित्य नहीं है, सब कुछ विनाश हो जाएगा। अर्थात वे विनाश के कारण को जानकर भी अपनी भगवत विमुखता को त्याग नहीं करते, क्योंकि हम भगवान से विमुख होने के कारण ही ये संसार में कष्ट पाते हैं। नाना रकम का व्याधि, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक रूपी तापों में कभी ज्वर हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी खांसी हो गया, कभी नाना प्रकार के, कोई हमें कष्ट दिया, हम किसी को कष्ट दिए, दुनिया भर का क्लेशों में पड़े हुए हैं। इसी को ही क्लेशाग्नि कहते, क्लेश कहते हैं। यह घोरे कलो प्राय जीवश्चा सुरताम गतः, असुर कुल को प्राप्त कर जाते हैं जीव। क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। लड़ाई झगड़ा से आक्रांत
धन दौलत के लिए लड़ाई, पुत्र परिवार के लिए लड़ाई, पिता के जाने के बाद संपत्तियों के लिए लड़ाई, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई, ये सब क्लेश नहीं तो क्या है। लोग दिन रात चिंताओं से घिरे रहते हैं, व्याधि मंद रहे ये शरीर, व्याधियों से घिरे रहते हैं, रोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों। इसका ये मूल कारण भगवत विमुख, फिर भी भगवत विमुखता को त्याग नहीं करते हैं, भगवान का उन्मुख नहीं होते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान का साधन नहीं करते हैं। नहीं करने से इसी का मूल कारण क्यों। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहे भव सिंधु रे। इसलिए मन को सदैव कहना चाहिए, मन तू भगवान का भजन कर। क्यों। भगवान के चरण कमल में यदि हम मन को नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन में सदैव भय बना रहेगा। और भगवान का चरण कैसा है तो बोलते अभय चरणारविंद रे, अभय को प्रदान करने वाला, जहाँ पर भय नहीं, न भय अभय। ये मनुष्य जन्म को क्या कहा गया, दुर्लभ जन्म। ये मनुष्य को दुर्लभ जन्म कहा गया। दुर्लभ जन्म मानव सत्संगे, इस जन्म को क्या करना चाहिए, ये मानव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए, बोलते हैं दुर्लभ जन्म प्राप्त हुआ है तो इसे सत्संग में ही लगाना चाहिए। मन बुद्धि समय सबको सत्संग में लगाना चाहिए, भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण भक्ति सर्वप्रथम है, तब जाकर के हमारा चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भी कार्य करो भगवान के लिए ही करना चाहिए। छाड़ी अनाचार करो कृष्ण और संसार। यदि हम भगवान का नाम करेंगे, भजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे नित्य प्रतिदिन, तो ये भव संसार से हम पार हो सकते हैं। नहीं तो जैसे हमारा पूर्वज आए और गए, हम भी ऐसे ही आएंगे, आए हैं और चले जाएंगे। हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। ये संसार में मेरा तेरा करके लड़ मर करके मर जाते हैं हम, परंतु कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये शरीर धीर हो जाता है, हम दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। कर्म के अनुसार में भेड़ बकरी कुत्ते आदि योनियों में भी चले जाते हैं कर्म के अनुसार। तो इसलिए साधु संग में रहकर कथा श्रवण आदि साधु गुरु वैष्णव का चरणाश्रय होकर सेवा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी का भजन कीजिए। कृष्ण का भजन भक्ति करने से कल्याण होगा। यह अभयता को प्राप्त करेंगे और यह अभयता हमें भगवान चरण को तक पहुंचा देगा। यह संसार का भय नहीं रहेगा। संसार में जब तक हमारा मन लगा रहेगा तब तक भय रहेगा। भगवान में, यह संसार से मन को हटाकर भगवान में ही लगाना चाहिए। यदिदम संधि निर्माणम वर्णे नामा रवे मुदा तेन में कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर विधीयताम। यदि आप अपना मन को संधि करना चाहते हैं, तेन में कृष्ण पादाब्जे, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में मनः संधिर विधीयताम, मन को संधि कर लो बस, और कुछ नहीं। भगवान का भजन करो, भगवान का साधन करो, और ये संसार को मानो कि ये कृष्ण का संसार है, और ये कार्य आदि जो भी हम नौकरी चाकरी जो भी करते हैं, ये कृष्ण का ही बिजनेस है, कृष्ण का ही ये है, और हम नौकर हैं उनका, हम दास बन करके उनका सेवा करते हैं, उनका कार्य को संभालते हैं, और भगवान हमें शक्ति देते हैं संभालने के लिए। हमारा बोल करके नहीं समझना चाहिए। अपना बोल लिया ना समझो, मतलब मेरा ही सब कुछ है, ये नहीं समझना चाहिए, भगवान का ही है। हरे कृष्ण, राधे राधे।
श्री गुरु महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा विनोद बिहारी राधा मंत्र गोपाल